इधर इन सब के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना पर समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन 2000 से भी अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और आज फिर 2281 नए संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं पिछले 24 घंटे में 34 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ा है। भोपाल में 242 नए मरीज मिले हैं, धार में 72, खरगोन में 71 और नरसिंहपुर में 63 मरीज मिले हैं। भोपाल और सागर में 3-3 मरीजों की मौत भी हुई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ चुकी है। 24 घंटे में 34 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो 1600 कोरोना पॉजिटिव को डिस्चार्ज भी किया गया है स्वस्थ होने के बाद। और अब तक 88,247 कोरोना संक्रमित मध्य प्रदेश में सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2228 नए मरीज मिले हैं और रायपुर जिले में कल 621 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बिलासपुर 309, राजनांदगांव 253 नए पॉजिटिव मिले हैं। रायगढ़ में 150, बलौदाबाजार में 108 नए संक्रमित। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 16 संक्रमित की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 1015 मरीज डिस्चार्ज भी हुए और अब तक कुल पॉजिटिव केस लगभग 64,000 पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 31,931 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 31,505 है। तो अब 555 लोगों की मौत अब तक छत्तीसगढ़ में हुई है। चलिए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी दोनों जगहों से, दोनों ही राज्यों से, अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रायपुर से हमारे साथ राजेश राज जुड़ रहे हैं, तो भोपाल से नवीन सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है और बीते दिनों जब संक्रमण पूरे देश में फैल रहा था उस समय उतनी रफ्तार नहीं थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रफ्तार बढ़ी, जांच का दायरा भी सरकार बढ़ा रही है, क्या और मरीज सामने आ रहे हैं अभी? देखिए, दोनों स्थिति बन रही है। अगर आप रिकवरी रेट की बात करें तो राहत की बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों में रिकवरी रेट 46 पॉइंट से बढ़ करके करीब 40%, 50% के आसपास आ गया है। यानी रिकवरी रेट में थोड़ी सुधार होती दिख रही है। लेकिन वहीं मौत का आंकड़ा परेशान करने वाला है क्योंकि 550 से ज़्यादा मौतें मायने रखती है उस प्रदेश में, जब शुरुआती दौर में ये प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में था, जो बहुत ही कंट्रोल्ड स्थिति में था। तो सरकार के सामने चुनौती भी है। हालांकि जिस तरह से जांच के दायरे बढ़ाए गए, जांच से ज़्यादा संख्या में की गई, तो मरीजों का ज़्यादा आना स्वाभाविक था। लेकिन जो एक स्थिति पैदा हुई पिछले 15-20 दिनों से या करें 1 महीने से, कि प्रदेश में आईसीयू बेड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, ऑक्सीजन बेड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और गंभीर मरीज ज़्यादा संख्या में मरने लगे। तो अब सरकार ने एक पहल की है, करीब 500 बेड और ऐसे हैं जिसे ऑक्सीजन युक्त बनाने की व्यवस्था की गई है, लगभग अंतिम चरण में है। तो ये जो 500 नए बेड मिलेंगे आईसीयू फैसिलिटी के साथ या फिर ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ, इससे बड़ी राहत मिलेगी गंभीर मरीजों को। और जो डेथ रेट है जो करीब 1.96 के आसपास है, वो करीब कम होकर के नीचे आएगी। तो एक उम्मीद भी है और एक चुनौती भी है सरकार के सामने। चलिए, तो लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत का आंकड़ा बढ़ा है और साफ तौर पर खबरों में भी ये देखने को मिला है राजेश। और उम्मीद की जा रही है कि अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है सरकार अस्पतालों पर, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े को रोका जा सकता है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ा है, तमाम वीआईपी इसकी चपेट में आए, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, सांसद, आज सीएम शिवराज भी बैठक लेने जा रहे हैं। क्या कुछ इस बैठक का स्वरूप होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भी इससे चिंतित है और जिस तरीके से सितंबर में, अगस्त के आखिरी और सितंबर के शुरुआती हफ्ते में जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीज तेजी से मिले हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला और तमाम जो मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, वहां पर प्रशासन हैरान है कि इतनी तेज़ी से संक्रमण क्यों फैल रहा है। हालांकि अनलॉक की शुरुआत हो चुकी, पूरी तरीके से खोल दिया गया है, आर्थिक गतिविधियां लगातार जारी हैं और
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में बार बार प्रशासन और सरकार ये अपील कर रही है कि अब जिम्मेदारी आम आदमी को निभानी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद को लेनी होगी, मास्क पहनना होगा और तमाम एहतियात के साथ निकलना होगा। बावजूद लापरवाही आम नागरिकों की तरफ से नज़र आ रही है, भीड़ बाज़ारों में बिना मास्क के, और इस तरीके से आंकड़ा जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस बीच में मध्य प्रदेश सरकार के पास फिलहाल बिस्तरों की कमी पड़ गई। जिस तरीके से बार बार ये खबरें आ रही हैं राहुल कि कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल उनको लौटा रहे हैं और घरों में आइसोलेट होने की हिदायत और अपील की जा रही है अस्पतालों की तरफ से। तो ऐसे में सरकार थोड़ी परेशान भी है कि इतनी जल्दी इस तरीके से अगर विस्फोट होता है संक्रमित मरीजों के आंकड़े का, तो आगे कैसे इंतज़ाम किए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। स्वास्थ्य अमला जो घरों में आइसोलेट है उनसे लगातार बातचीत कर रहा है, बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ये ज़रूर सामने आया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई कोरोना मरीजों को और उसकी वजह से कुछ मौतें भी हुई हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भिलाई से अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग की थी और केंद्र सरकार से भी एक डील हुई है। जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो कंपनी है उससे भी डील हुई है और मध्य प्रदेश सरकार का दावा भी है कि ज़रूरत पड़ेगी तो और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल ऑक्सीजन संकट मध्य प्रदेश में नहीं है। जी, कुल मिलाकर जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अस्पतालों में संकट बढ़ता जा रहा है और हम भी लोगों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो तमाम तरह के एहतियात बरतें। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।